9 अगस्त 2024 को एक महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता के एक हॉस्पिटल में रात को जब वो नाइट ड्यूटी पर थी, सेमिनार हॉल में जब वे रेस्ट करने के लिए गई तो रात के 3 बजे एक आदमी आता है, उस महिला के ऊपर हमला करता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। हालांकि इस हादसे के बाद देश के बहुत सारे पार्ट्स में इसका विरोध हुआ, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुई, लोग सड़कों पर आए, लोगों ने मार्चेस निकाले, लेकिन द फंडामेंटल क्वेश्चन रिमेन्स कि आखिर हम लोग किस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर एक तरफ तो हम लोग इनोवेशन की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनको हम देवता के समान बोलते हैं, एक डॉक्टर को देवता बोला जाता है जब वे किसी की जिंदगी बचाता है, उनके साथ ही हॉस्पिटल के अंदर ऐसा दुष्कर्म होता है। तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आखिर है क्या और कब तक हमें इस सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। हम सबको लगा था ना कि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद जितनी स्ट्रिंजेंट लॉज लाई गए, उसके बाद शायद ये सारे केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है, और जिस दिन हमें इसका जवाब मिल गया ना, उस दिन हम लोग ट्राई करेंगे इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसका मूल कारण, इन सभी चीजों की जड़ क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। काम वासना या फिर लस्ट एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी जूझते हैं, और इसका सल्यूशन निकालते निकालते शायद हमारी पूरी लाइफ चली जाती है। तो आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को इस विषय के बारे में क्या बताते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 ऑफ द भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। जिसका अर्थ है कि ध्यायतो विषयान पुंसा, सेंस ऑब्जेक्ट्स के या फिर विषय इंद्रियों का ध्यान करते करते उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है, यानी कि उनमें अटैचमेंट जागृत होती है, और जब ये अटैचमेंट आती है इससे काम उत्पन्न होता है, और उस काम से क्रोध यानी कि गुस्सा उत्पन्न होता है। तो एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी भगवान हमें यहाँ पर देते हैं कि विषय इंद्रियों के बारे में सोचने से, उनका ध्यान करने से उनमें अटैचमेंट पैदा होती है, आसक्ति पैदा होती है, और उस आसक्ति से आती है काम, लस्ट, और उस लस्ट से जागृत होती है क्रोध यानी कि गुस्सा। तो इट ऑल अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन आवर कॉन्टेम्पलेशन। हम किस बारे में ध्यान कर रहे हैं, हम किस बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आज की डेट में यूथ सबसे ज्यादा किन चीजों पर ध्यान करता है या किन चीजों के बारे में सोचता है, तो आपका आंसर क्या होगा? वेल, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय आवर टीनेजर्स। और इंटरनेट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको आप अच्छे के लिए और बुरे के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्जन एक नाइफ को किसी की जान बचाने के लिए भी यूज कर सकता है, और दूसरी तरफ एक चोर, एक थीफ उसको किसी की जान लेने के लिए भी यूज कर सकता है। एंड सेम गोज विद आवर सोशल मीडिया दीज डेज। अब क्योंकि हमारे अंदर इतना सारा कंटेंट आए जा रहा है विदाउट एनी फिल्टर, तो नेचुरली हम लोग इसी चीज के बारे में सोचेंगे ना। अगर मैं कोई मूवी देखती हूँ और उसके अंदर मुझे ऐसा एक सीन दिखता है जो कि मेरे माइंड में इतना ज्यादा प्रभाव डाल दे कि मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती रहूं, तो एज पर भगवत गीता क्या होगा? मेरी उससे आसक्ति बन जाएगी, और जब आसक्ति बन गई ना, तो मेरा भी तो मन करेगा चलो एक बार मैं भी करके देखती हूँ। तो ये सोचते 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 दिस थिंकिंग विल टर्न इनटू एक्शन। थिंकिंग एक्टिंग में बदल जाएगा। तो क्योंकि मैं एक विषय इंद्रिय के बारे में सोचे जा रही हूं, स्वाभाविक है कि कभी ना कभी तो मैं उसको एक्शन में लेकर आऊंगी। तो इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं? दैट द रूट कॉज ऑफ दिस काम, ऑफ दिस क्रोध इज कॉन्टेम्पलेशन। तो अगर हम इस कॉन्टेम्पलेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना सीख जाएं, हमारी आधी प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि जैसे ही ये थॉट माइंड में आए एटलीस्ट कॉन्शियस होके इसके बारे में नहीं सोचना। लेकिन अगर इस बारे में नहीं सोचना तो फिर किस बारे में सोचना है, ये हमारा प्रश्न हो सकता है, राइट। एक बार सेम क्वेश्चन श्रीला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं उनसे पूछा गया कि हे श्रीला प्रभुपाद, मेरी ऑपोजिट जेंडर को देखकर अट्रैक्शन हो जाती है, मैं क्या करूं। प्रभुपाद ने आंसर दिया, बहुत ही सुंदर। उन्होंने बोला कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑपोजिट जेंडर से, प्लीज कॉन्शियसली थिंक कि ये जो अट्रैक्शन है ना, इसका भी सोर्स श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी ब्यूटी है, जितनी भी सुंदरता है, वे कहां से फ्लो कर रही है? श्री कृष्ण से फ्लो कर रही है, श्री भगवान से आ रही है। तो सब चीजों का उद्गम स्रोत है कृष्ण। और जब आप ऐसा सोचेंगे ना, आप खुद फील करेंगे कि ये जो काम वासना है ये अपने आप ही सबड्यू हो रही है। और इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। प्रभुपाद कहते थे दैट ऑल माय सन्स शुड बी ब्रह्मचारी, दे ऑल शुड फॉलो सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। और देखिए, इसके साथ ही साथ हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स जैसे कि महाभारत और रामायण का अध्ययन, इनको पढ़ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब सीता मैया को रावण लंका लेकर गए और जब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि ये जो पायल है क्या ये सीता माँ की है, तो लक्ष्मण जी एक क्षण में पहचान गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये जो नथ है या फिर जो और आभूषण है जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे पहने जाते हैं, क्या ये सीता मैया को बिलोंग करते हैं, तो लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बोला, मैं नहीं जानता, क्योंकि आज तक मैंने सीता माँ के चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं। सो दिस इज रियल ब्रह्मचारी। ऑल्दो लक्ष्मण जी गृहस्थ लाइफ में हैं, वे खुद मैरिड हैं, पर फिर भी वे अपने पर्सनल एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं दैट एवरी विमेन एक्सेप्ट योर ओन वाइफ इज योर मदर। यानी कि हर एक स्त्री हमारी खुद की पत्नी के अलावा हमारी माता के समान है। और इसलिए आप देखेंगे कि वैदिक कल्चर में आज भी जितनी भी लेडीज हैं, उनको बहन जी, उनको आंटी जी ऐसे नहीं बोला जाता, या देवी जी ऐसा नहीं बोला जाता, उनको माता जी बोला जाता है। माता जी का मतलब आपने उन्हें माँ के समान, माँ का दर्जा दे दिया। और देखिए, कुछ भी हो, लेकिन एक पुत्र को अपनी माँ के लिए कभी भी गलत थॉट्स नहीं आ सकते। यही थिंकिंग है जो कि हम सबको अपनाने की जरूरत है। अब देखिए, ये मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमें केवल उनको उठाकर पढ़ने की नीड है। जब रावण आए सीता मैया का अपहरण करने के लिए, उस मंशा के साथ आए, तो देखिए वो बात है त्रेता युग की। लेकिन अगर मैं आपको आज कलयुग की बात बताऊं ना, हम सब में एक रावण है, हम सब में वो गलत इंटेंशन है, वो गलत भावनाएं हैं। इनफैक्ट आज अगर हम सबके अंदर ये सुपर पावर आ जाए ना कि हम ये जान पाए कि दूसरा पर्सन क्या सोचता है हमारे बारे में या किसी के भी बारे में, या फिर जनरल उसका जो थॉट प्रोसेस है वो किस प्रकार है, तो आधे से ज्यादा रिलेशनशिप्स तो हमारे वहीं पर खत्म हो जाएंगे। हमारा मन इतना मैला है, इतना ज्यादा मलिन है। तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? अपने मन को साफ करना होगा। यह भी इतना ज्यादा गंदा है, इसके अंदर इतने सारे गलत इंटेंशंस भरे हुए हैं। आमतौर पर देखिए ना क्या होता है, एक स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसको एक वस्तु के समान माना जाता है, उसको उस प्रकार से हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते जिसकी वो डिजर्विंग है, जो वो डिजर्व करती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम लोग जिस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम करेंगे उसी प्रकार की तो प्रतिक्रिया हम लोग करेंगे ना। और इसीलिए जरूरी है कि अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विमेन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, द्रौपदी का क्या एक लेवल था, कुंती महारानी के क्या क्या सैक्रिफाइसेस थे, यशोदा मैया कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, गोपियां कौन है, जो मदली गोपीज हैं वो कौन है, कौशल्या मैया कौन है, केकई माता कौन है, जब हम इन सबको पढ़ेंगे ना, हमें उनका रियल चरित्र पता चलेगा, उनका लेवल पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार से बाकी सब लोग उनको ड्यू रिस्पेक्ट दिया करते थे, वो भी दिल से। So the dire need in today's world is to clean the heart. And how do we clean the heart is the next question. अपने मन को जो अभी इतना मलिन है, इसको साफ किया कैसे जाए?
तो देखिए शिक्षाष्टकम का पहला ही श्लोक कहता है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। अब इसका मीनिंग मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो कि बहुत सुंदर है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। तो इसमें विधि बताई गई है कि किस प्रकार से वी नीड टू क्लीन द मिरर ऑफ आवर हार्ट। हम किस प्रकार से अपने मन के, अपने माइंड के शीशे को साफ कर सकते हैं, जो कि जन्म जन्मांतरों से इतना मैला हो चुका है इन मटेरियल कंडीशनिंग के द्वारा। हम लोग माया से इतने घिरे हुए हैं ना कि हमें कभी कभी समझ ही नहीं आता कि हम आखिर करें क्या। और कभी कभी हम गलत काम नहीं करना चाहते पर फिर भी कर बैठते हैं। हम सबने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि हमें पता है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये गलत है, हम जानते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे अंदर से आती है कि हम वो गलत कार्य भी कर बैठते हैं। ऐसा होता है ना। और हमारे शास्त्र इस दुविधा को भी एड्रेस करते हैं। हमारे शास्त्र ये भी बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है, हम क्यों गलत काम कर बैठते हैं और किस प्रकार से इसको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए हमारी 3 प्रकार की बॉडीज होती हैं। सबसे पहले लेवल की बॉडी होती है ग्रॉस बॉडी या फिर स्थूल शरीर। जैसे कि आप मेरा शरीर देख रहे हैं तो ये 5 ग्रॉस एलिमेंट से बना है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। इन 5 एलिमेंट से हमारा स्थूल शरीर यानी कि ये ग्रॉस बॉडी बनी है। अब सेकंड लेवल की बॉडी आती है सटल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर, जिसको हम लेवल 2 भी बोलते हैं। इसके अंदर आती है 3 चीजें, मन, बुद्धि, अहंकार, यानी कि माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। एंड थर्ड लेवल की बॉडी होती है विच इज द रियल कैप्टन, विच इज जीवात्मा या फिर जिसको हम सोल बोलते हैं। तो अगर मैं लेवल 2 बॉडी की बात करूं ना, जिसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार आता है, तो एक बात बताइए, मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है? मन यानी कि माइंड और बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस को हमारे मन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि मन जो भी कार्य करे ना, इंटेलिजेंस की सुपरविजन में करे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मन कभी हमें बोले भी ना कि ये गलत कार्य करते हैं, तो आवर इंटेलिजेंस should be strong enough to control our mind and tell the mind, no, you should not do it and you're not doing it. तो इतना प्रबल बनाना है हमें अपनी इंटेलिजेंस को। और इंटेलिजेंस को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाएंगे? जब हम ऑथेंटिक नॉलेज, जब हम रियल नॉलेज गेन करेंगे, जब हमें पता होगा कि वाकई में क्या सही है क्या गलत है, जब हम गुरु, साधु, शास्त्र जो बोलते हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो इसीलिए अभी हमारी जो सिचुएशन है ना, वो कुछ ऐसी है कि हमारा जो मन है वो हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर है। तो हमारी इंटेलिजेंस कुछ भी बोले ना, हमारे माइंड पे उसका फर्क नहीं पड़ता। हम तो वो ही करते हैं जो हमारा माइंड बोलता है। इसलिए क्या नीड है कि इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो मन के ऊपर आ जाए। दिस इज आवर गोल, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एंड दिस इज द नीड ऑफ दिस सोसाइटी राइट नाउ। तो इसीलिए अभी जो हम में अविद्या है ना, यानी कि इग्नोरेंस है, उसको हटाकर हमें नॉलेज को गेन करना है। और नॉलेज भी बोनाफाइड होनी चाहिए, पारंपरिक होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसीलिए सोर्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हम जिस भी गुरु की शरण में आए, वी शुड मेक श्योर कि वे प्रामाणिक गुरु हो। और क्या जो भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या जो हमारे गुरु हैं उसको फॉलो करते हैं? अगर वे फॉलो करते हैं, अगर उनका आचरण वैसा ही है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव फाउंड योरसेल्फ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अ प्रामाणिक गुरु। तो इसीलिए जब हमारी इंटेलिजेंस हमारे माइंड के ऊपर आ जाएगी और जब हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा इस बात को निश्चय करने में कि क्या गलत है और क्या सही है, हम लोग करेक्ट डिसीजंस ले पाएंगे और अपनी लस्ट के अंदर बह नहीं जाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि जिस मोमेंट पर हम उस चीज के बारे में सोचना शुरू करें, हम वहीं पर अपने आप को रोकें और श्री कृष्ण के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। तो एक बार यही प्रश्न श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी से पूछा गया था और प्रभु जी ने बहुत सुंदर इसका आंसर दिया। उन्होंने बोला कि जब भी आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आए ना, अपने मन को बोलो ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, लेकिन 5 मिनट के बाद सोचता हूँ।
इन 5 मिनट में मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की थोड़ी सी चैंटिंग कर लेता हूँ। 5 मिनट की बात सोचता हूँ। फिर 5 मिनट के बाद जब आपका माइंड आपको बोले कि अब तो सोचो इस बारे में, अब तो हो गए 5 मिनट, फिर से अपने माइंड को बोलो सोचेंगे, 5 मिनट के बाद सोचेंगे, अभी मैं चैंटिंग करता हूँ। फिर उसके बाद जब 5 मिनट हो, फिर से अपने माइंड को बोलिए। और ऐसे करते 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 हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किन बातों के बारे में सोचना है और किन बातों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना। अब हमारा प्रश्न हो सकता है कि ये कितना मुश्किल है, अपने मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। यही, बिल्कुल यही प्रश्न बोला था अर्जुन ने श्री कृष्ण को कि चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़म। हे कृष्ण, ये जो मन है ना, ये इतना चंचल है, ये इतना ज्यादा रेस्टलेस है कि एक बार को तो हवा को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मन की गति को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कृष्ण? अब एक बात बताइए, क्या आप और मैं हवा की गति को भी कंट्रोल कर सकते हैं? कैन वी कंट्रोल द स्पीड ऑफ द विंड? नो, वी कैन नॉट। और यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हवा को भी एक बार को कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन मन की गति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है कृष्ण, कैसे समझें इसको? तो कृष्ण इसका जवाब क्या देते हैं? कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल अर्जुन, जो तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से ये संभव है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, कंटिन्यूसली उसको करते जाना करते जाना करते जाना, और वैराग्य, डिटैचमेंट, केवल उसको करते रहिए विद डिटैचमेंट। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मन कंट्रोल में आएगा। तो इसीलिए केवल अभ्यास करने पर ध्यान दीजिए विरक्ति के साथ। तो ये जितनी भी हमारी डिजायर्स है ना, ये गलत कार्य करने की, वे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग कृष्ण को सेंटर में रख के, कृष्ण की वाणी को जो उन्होंने भगवत गीता में बोला है उसको सेंटर में रख के अपनी लाइफ को चला रहे हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या माया से निकलना संभव है? ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी ना हम लोग माया के जगत में रहते हैं और बोलते हैं ना कि होम ग्राउंड एडवांटेज रहती है। तो अगर हम लोग माया के वर्ल्ड में हैं तो कौन जीतेगा, हम या माया? ऑब्वियसली माया। लेकिन अगर हम माया के मास्टर को ही अप्रोच कर दे तो कौन जीतेगा? इस विषय में श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक सुनाते हैं और वो बोलते हैं कि दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कृष्ण बोलते हैं कि देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है, मम माया, मेरी माया दुरत्यया, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। कृष्ण खुद बोलते हैं कि मेरी माया को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मामे वो ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। लेकिन जो लोग मुझे सरेंडर कर देते हैं उनके लिए ये जो माया का भव सागर है ना, पता है किसके समान हो जाता है? आपने एक बछड़ा देखा होगा, काव का बेबी, जिसको हम काफ भी बोलते हैं। तो उसका जो हूफ प्रिंट होता है, यानी कि जब वो मिट्टी से चल के जाता है तो एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है ना, और अगर आप उस गड्ढे के अंदर पानी भर दीजिए तो वो कितना छोटा सा एक होल रहता है भूमि के अंदर। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनके लिए ये जो भव सागर है महामाया का, ये उसी काफ के हूफ प्रिंट के बराबर बन जाता है। और कैसे एक बच्चा भी ये जो हूफ प्रिंट है इसको आसानी से क्रॉस कर जाता है, हमारे लिए भी माया को पार कर पाना उतना ही इजी हो जाएगा। तो आखिर नीड क्या है? द नीड इज टू सरेंडर टू कृष्णा। सर्वधर्मान पारित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी कार्यों को छोड़कर केवल कृष्ण की शरण में जाना है। और कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी पाप कार्य हैं उनसे मैं तुम्हें फ्री करूंगा, उनसे तुम्हें मैं मुक्त करूंगा, मा शुचा, डरो मत। तो कृष्ण हमें यह आश्वासन देते हैं। अब हमें क्या करना है? केवल उनकी वाणी को उठाना है और पढ़ना शुरू करना है। इट इज दैट सिंपल। श्रीमद् भगवद गीता इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। तो हम ये मैनुअल ऑफ लाइफ को कब पढ़ना शुरू करेंगे? जब लाइफ ही नहीं रहेगी। तो ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। और देखिए, जब हमारी सोसाइटी की जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है अगर वो ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना, तो शायद ये सारी चीजें जो हम आजकल देख रहे हैं ये हमें देखने में भी ना मिले। तो इसीलिए द नीड इज टू ट्रांसफॉर्म द माइंडसेट, द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी। और इसीलिए वी नीड टू टेक टू द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, विच इज नवदा भक्ति।
अब नवदा भक्ति क्या है उसके बारे में हमने दूसरी वीडियोस में डिटेल में चर्चा करी है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग अपनी और अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी लाइफ को भी इजी और आनंदमय बना देंगे। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।